नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, आज से आप लोगों को संविधान की कक्षाएं लगातार मिलती रहेंगी। इसमें आपको पूरा का पूरा संविधान बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज से संविधान। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान कहते किसे हैं। सभी के लिए बराबर कानून जो बनाए जाते हैं उसी को ही हम एक लाइन में अगर बात करें तो सभी के लिए बराबर कानून जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। यानी कि संविधान जो बना है उसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। जो नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे वो सबके लिए बराबर बनाए जाएंगे। वो सबके लिए क्या बनाए जाएंगे, सबके लिए बराबर बनाए जाएंगे। अगर आप डेफिनेशन के रूप में जानना चाहें तो संविधान किसी भी राष्ट्र को या किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक नियम कायदे कानून की आवश्यकता होती है। और वो जो नियम कायदे कानून बनते हैं, वो जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों के तहत ही आपकी कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, उन सब का संचालन होता है। उन सबका क्रियान्वयन किया जाता है। उसी को ही हम वो जो नियम बने होते हैं जिनके आधार पर सारे क्रियान्वयन होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। संविधान के तहत भारत देश की जो ताकत है, संपूर्ण ताकत किसमें निहित है, जनता में ही निहित है। किसमें निहित है, ताकत किसमें निहित है, जनता में ही निहित है। अब बात कर ली जाए कि ये तो संविधान की परिभाषा हो गई। हमारे संविधान में अगर देखा जाए तो कुल कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूची है। तो वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची है। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था, जब संविधान का निर्माण किया गया था, जब संविधान को बनाया गया था, तो उस समय संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और अनुसूची की अगर हम बात करें तो अनुसूची उस समय कुल 8 थी। कितनी अनुसूची थी, 8 थी। यानी कि 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। अब बात कर लेते हैं कि जो 22 भाग थे उन सबको हम एक क्रमवार यानी कि एक 1 बाय 1 करके हमको पढ़ना होगा। तो जो 22 भाग होते हैं तो उसमें सबसे पहला भाग होता है हमारा भाग 1। अब बात अगर भाग 1 की की जाए तो भाग 1 क्या कहता है, भाग 1 क्या कहता है। जिस तरह से भाग 1 है तो भाग 1 कह रहा है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 कह रहा है संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब ये भाग 1 हो गया। भाग 1 में ही अनुच्छेद, भाग 1 के अंतर्गत जो अनुच्छेद आएंगे वो 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद होंगे। कितने होंगे, 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में अनुच्छेद होंगे। यानी कि जो 395 अनुच्छेद है वो टोटल इन्हीं 22 भागों के अंतर्गत ही आ जाएगा। जो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद बनाए गए हैं वह कुल अनुच्छेद इन्हीं 22 भाग के अंतर्गत ही आ जाते हैं। अब शुरू किया जाता है, हम भाग 1 शुरू करते हैं। कहा है भाग 1 कहता है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में कहा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 हेडिंग हो गई, तो इसमें अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 करके दिया गया है। अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 करके दिया गया है। तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 है, तो हमें यह जानना होगा कि जो हमारा अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अगर बात अनुच्छेद की करें तो अनुच्छेद 1 कहता है कि जो भारत है वो क्या है, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। अर्थात भारत राज्यों का यूनियन है। फिर संघ में ही अगर आप बात करें तो संघ में ही एक होता है कॉन्फेडरेशन। संघ में ही एक होता है कॉन्फेडरेशन और एक होता है फेडरेशन। अब जो फेडरेशन होता है और जो कॉन्फेडरेशन होता है उसे भी हम संघ ही कहते हैं। लेकिन आपको कॉन्फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन नहीं कहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनियन कहना है। क्या कहना है, यूनियन कहना है कि भारत देश क्या है, भारत क्या है, भारत एक यूनियन है। भारत यूनियन है। भारत क्या है, यूनियन है, राज्यों का एक संघ है। किस आर्टिकल में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का यूनियन है। अब बात कर ले अनुच्छेद 2 की। अब बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है। एक तो कह दिया कि भारत क्या है, राज्यों का यूनियन है। अब दूसरा कहता है कि अनुच्छेद 2 कह रहा है कि संसद के पास ये अधिकार दिया गया है, संसद को ये अधिकार दिया गया है कि अगर भारत में मिलने के लिए कोई विदेशी राज्य, कोई दूसरा देश आकर के भारत में मिलना चाहता है
तो आराम से संसद में वो आराम से आकर के भारत में मिल सकता है। उसके लिए हमें राष्ट्रपति महोदय से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना ही हम जो है उस देश को भारत में मिला सकते हैं। या अगर किसी देश का टुकड़ा भारत में मिलना चाहता है तो उसे भी बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के भी संसद मिला सकती है, संसद मिला सकती है। ये हमारा अनुच्छेद 2 कहता है, यानी कि अगर कोई विदेशी भारत किसके साथ आकर के मिलना चाहता है तो एकदम बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के भारत में मिल सकता है, निश्चित तौर पे आकर के भारत में मिल सकता है। उसको मिलने के लिए संसद अपने अधिकार के तहत संसद मिला लेती है। फिर नंबर आता है अनुच्छेद 3 का। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के अंदर संसद के पास अधिकार है कि बिना राष्ट्रपति महोदय के पूर्व अनुमति के ही वह भारत के राज्य के सीमा क्षेत्र और उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि अगर वो चाहे तो किसी राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के सीमा को घटा बढ़ा सकती है, या राज्य को 2 टुकड़ों 3 टुकड़ों में भी अलग कर सकती है। यह अधिकार किसके पास दिया गया है? यह भी अधिकार संसद के पास दिया गया है। ये जो अधिकार दिया गया है, यह किसके पास दिया गया है? यह भी अधिकार संसद के पास दिया गया है। ये हमारा अनुच्छेद 3 कह रहा है। और इसके लिए भी आपको राष्ट्रपति से कोई पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, यह भी संसद के पास अपना खुद का अधिकार होता है। अब बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है कि जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जा रहा हो, यानी कि जब संसद अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर रही है तो उसमें राष्ट्रपति महोदय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की उसमें जरूरत नहीं है। यानी कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उस राष्ट्रपति महोदय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये हमारा अनुच्छेद 4 कहता है। अब एक बार इसे पूरा रिपीट करते हैं कि संविधान में भाग 1 क्या है? तो भाग 1 है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संविधान में भाग 1 क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 1 से लेकर 4 तक कुल 4 अनुच्छेद हैं भाग 1 में। भाग 1 हमारा कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। संघ यूनियन कहा गया है। यूनियन का मतलब होता है कि आप इसमें से एक बार जो इसमें प्रवेश कर जाता है, यानी कि जो भी राज्य या जो भी देश भारत में एक बार मिल जाएगा वह भारत से टूट के अलग किसी भी सूरत हालत में नहीं हो सकता है, वह भारत से अलग नहीं हो सकता है। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कह रहा है कि अगर भारत के साथ भारत में कोई विदेशी देश, कोई विदेशी आकर के विदेशी राज्य है या कोई किसी दूसरे देश का कोई टुकड़ा आकर के मिलना चाहता है तो भारत की संसद के पास अधिकार है कि बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की उसे वह अपने में मिला सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत की संसद के पास अधिकार है कि वह भारत के किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अगर संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रही है तो राष्ट्रपति महोदय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, राष्ट्रपति महोदय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये हमारा हो गया भाग 1। भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया था ये यहाँ पे संपन्न होता है। इसके बाद नंबर आता है भाग 2। भाग 2 है नागरिकता के लिए। वो हम वीडियो नेक्स्ट यानी कि कल अगले वीडियो में उसको पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।